ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में कुछ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट मतलब सबको मालूम है लाभ होता है ना, और लॉस मतलब होता है हानि। तो लाभ और हानि ये तो हम लोग जान गए, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा तो ही लाभ और हानि होगा। जो खरीदता है, खरीदने वाला व्यक्ति, यानी जो खरीदेगा, जिस मूल्य पे खरीदेगा उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी मूल्य लिख देते हैं। शॉर्टकट में इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है क्रेता। राशन उसन जब उठाते हो उसको, या जिसके पास होगा उसमें देखना क्रेता और विक्रेता लिखा रहता है। लेकिन हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे हैं तो हम लोग हिंदी थोड़ा कम यूज करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे सीपी। सीपी क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं सीपी, ठीक है ना। तो हम लोग इंग्लिश वाला वर्ड लेंगे क्योंकि लिखने में हम लोग को आसान होगा, क्योंकि कंपटीशन में हमको सेकंड का समय दिया जाता है, मिनट वो देता है लेकिन हम सेकंड लेकर चलेंगे तब भी हमारा रिजल्ट संभव है। क्रय मूल्य तो समझ में आ गया। बेचने वाला व्यक्ति, बेचने वाला व्यक्ति जिस मूल्य पे, यानी जिस मूल्य पे बेचता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं वी और मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है ना, ऐसे। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं विक्रेता। क्या बोलते हैं, विक्रेता, जो बेचता है ना उसको। इसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे, एसपी, ठीक है ना। इतना तो हो गया। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। क्या, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि लाभ जब होगा, तो लाभ कब होगा भाई, जब अधिक रुपया में बेचेगा और कम रुपया में खरीदेगा, तबे ना। मान लो 10 रुपया में खरीदे या 20 रुपया में बेचे, तबे ना फायदा होगा। 2 नंबर हानि। हानि कब होगा, खरीदे अधिक रुपया में आप बेचे कम रुपया में, तो क्रय मूल्य में से माइनस विक्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर प्रतिशत लाभ कह देता है। तो प्रतिशत लाभ, लाभ हो या हानि हो, जब तक ये मालूम नहीं चलेगा कितना रुपया में खरीदा गया है तब तक ले हानि और लाभ का फायदा, लाभ और हानि का मान मालूम चलेगा कि कितना आया कितना नहीं। खरीदने वाला चीज हमको मालूम होनी चाहिए। तो प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो लाभ है तो ऊपर लिख देना लाभ, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर लेगा। अगर प्रतिशत हानि निकालनी है तो ऊपर लिख देना हानि, नीचे लिख देना क्रय मूल्य और गुणे 100%, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। 5 नंबर, जैसे क्रय मूल्य तुमको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है और तुमको या तो प्रतिशत लाभ दे दिया या तो प्रतिशत हानि दे दिया, तो कैसे मान निकालोगे।
तो क्रय मूल्य निकालना हो, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा। सीपी अगर निकालना हो, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो एसपी 100 प्लस पी, प्रतिशत पी। पी क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, ये तुम्हारा किसका है? ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का है। अगर हानि निकालना हो, सॉरी, कॉस्ट प्राइस में अगर हानि लॉस दे दिया हो तो क्या करेंगे? 100 एसपी लिख देते हैं, 100 अब माइनस 100 में से यहां प्रॉफिट दे रहा था तो यहां लॉस देगा, तो यहां एल प्रतिशत, एससीपी का फॉर्मूला। अगर एसपी का फॉर्मूला निकालना हो यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो कुछ मत करना, ये केवल पलट देना। यहां जो होगा तुम्हारा अब सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ऊपर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत में, अब बटा 100। ठीक है। 8 नंबर एसपी, सीपी 100 और लस अगर दे दिया है प्रतिशत लस, तो ये माइनस लस कर देना, अब बटा 100। ये तुम्हारा रहा फॉर्मूला। बोलो इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है तो याद हो जाएगा। तो फॉर्मूले बड़ी खतरनाक हो गया, तो हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हम फॉर्मूला का कोई यूज नहीं करेंगे, नो यूज। तो बोलोगे कि क्यों लिखवा दिए हैं? इसलिए लिखवा दिए कि कुछ बेसिक चीज जरूरी है। सपोज दैट तुमसे कोई पूछ दिया, तुम तो बनाने के लिए बना दोगे, कोई बच्चा पूछ दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या समथिंग कभी फॉर्मूला का यूज कर ही करना पड़े, या कोई फॉर्मूला तुमसे पूछ दिया तो ये तुम जवाब दे सकते हो। हम बिना फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? तो समझते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कंपटीशन का मतलब क्या होता है? करोड़ों बच्चा में नंबर 1 होना, तब भी निकलेगा। अब सोचोगे कि सब कोई संगे संगे चल रहा है, हम भी संगे संगे, तो बस रह जाओगे पीछे, 10 साल लग जाएगा तब वो कहीं नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम लोग को रफ्तार पकड़ना है। तो देखो अब क्वेश्चन बता रहे हैं बिना फॉर्मूला का ये सब बनेगा, बिना फॉर्मूला का, कहीं हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक ट्रिक पर पूरा कंसेप्ट क्लियर, 10 गो ट्रिक नहीं देने वाले। ट्रिक तो हजारों है मेरे पास, लेकिन वो ट्रिक नहीं देंगे जो तुमको 10 दिन के बाद वो भूल जाओ। एक ट्रिक लो, आप पूरा जीवन भर बनाओ, भूलना चाहो तब भी नहीं भूल सकोगे। तो याद रखना एक बात, कोई व्यक्ति 1 रुपया, किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया हो, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया हो, अपने आप में उसका कितना परसेंट होता है? 100%। अब मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, इसके पास 500 रुपया है, हम 10 रुपया में से 1 रुपया निकाल ले, 1 रुपया निकाल ले, तो हम पूछेंगे भाई तुम्हारे पास कितना पैसा था, तो तुम कहोगे कि सर हमारे पास 10 रुपया था। तो 1 रुपया निकाल लिए तो तुम कहोगे ना मेरे पास 100% पैसा जो था पहले वो नहीं है, कम हुआ है, बोलोगे ना। तो अपने आप में जो पैसा होता है वो 100% होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अब सवाल हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% पे ही हम लोग हमेशा लेकर चलेंगे। कह रहा है एसपी कोई व्यक्ति का नाम है, एसपी 700 रुपया का अंगूर खरीदी, कितना रुपया में खरीदी? 700 रुपया में, और उसको 840 रुपया में बेच दिया। यानी खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। 700 रुपया में वो खरीद ले रही है बेचारी, और 840 रुपया में बेच रही है, सेलिंग प्राइस। देखो इंग्लिशों में इसलिए लिख रहे हैं ना, एक तो शॉर्टकट पड़ता है और समय हमारा बचेगा। ठीक है ना। तो कह रहा है उसे प्रतिशत लाभ बताइए, उसका प्रतिशत लाभ। तो अभी बताएं कि कभी भी भाई प्रतिशत लाभ निकालना वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है, या प्रतिशत हानि निकालना वो भी क्रय मूल्य पर। जब तक मालूम नहीं चलेगा कितना रुपया में खरीदे हो, तब तक तुम कैसे लाभ और हानि बता सकते हो? नहीं ना बता सकते हो। तो यहां पहले देखो, खरीद रहा है 700 रुपया में, बेच रहा है 840 में, कितना का फायदा हो रहा है? प्रॉफिट। तो कहोगे ना सर 840 में से घटा लीजिए ना जितना में खरीदा होगा, घटा लो 40, 8 में 7 गया 1, कितना रुपया का फायदा हुआ? 140। सवाल कर रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, तो लो भाई हम निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट तो ऊपर रहेगा,
और अभी हम बताएं कि लाभ निकालना हो प्रतिशत में चाहे हानि निकालना हो, वो किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 700 रुपये में ना खरीदा है, तो ये हमारा नीचे होगा 700। सवाल कह रहा है भाई प्रतिशत में बदल दीजिएगा, तो गुने 100। कभी भी प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूनी 14 जीरो। कितना प्रतिशत उसको प्रॉफिट हुआ है? 30%। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे लाभ हुए। सवाल कह रहा है कि 70 रुपया उसके पास था, यानी उसका मेन जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 70 रुपया ना उसका हुआ ना। अरे पहले से था तो वो कॉस्ट प्राइस उसका हो गया, और 70 पैसा का लाभ हो गया। वहां सवाल कह दे रहा है भाई प्रॉफिट जो हो रहा है कितना पैसा का हो रहा है? 70 पैसा का। बस फर्क ये है, कंफ्यूजन देखो कितना किया, ये पैसा है और ये रुपया है। तो हम क्या करें, इस रुपया को पैसा में बदल दे क्या? तो 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। तो 70 रुपया में कितना पैसा? तो 70 में हम 100 से गुना कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा 7000। सॉरी पैसा ना, कोई दिक्कत? अब सवाल कर रहा है कि मेरा लाभ प्रतिशत बता दीजिए भाई, तो प्रतिशत लाभ निकाल लो, प्रॉफिट। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 70 पैसा का, लगा लो ऊपर 70। और कभी भी लाभ हो या हानि हो किस पे निकलता है? वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो नीचे लिख दे 7000। सवाल कर रहा है प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 एकम 7, यानी कितना प्रतिशत का उसको प्रॉफिट हुआ? 1% का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसको पहले 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति ने 350 रुपया में खरीदी और 30% हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से समझना, कितना रुपया में खरीदा है भाई? 500 रुपया में, यानी 500 रुपया में खरीदा है तो उसका 100% यही ना मान होगा, यानी 100% में ही वो खरीदा है, यानी 100% का मान 500 रुपया। सवाल कर भाई 30% का हानि हुआ, तो 100% पैसा था, 30% का हानि हुआ, यानी कितना? 30% का हानि हुआ, इसका मतलब कितना में बेचा होगा? 70% में। तो सवाल कर भाई 70% का मान हुआ, निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, इसको तिरछा तिरछी कर लो, 7 पचे 35, एगो जीरो है जीरो। तो कितना रुपया में बेचा है? 350 रुपया, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ? 350 रुपया। केवल एक ट्रिक पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेगा, जीवन भर भूलना भी चाहो ना तब भी भूल नहीं पाओगे, ये है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, तो 750 रुपया में खरीदी गई तो भाई यही ना इसका 100% पैसा है, 100% तो यही उसका पैसा है। तो 100% का मान 750 रुपया। सवाल कर भाई उसको 16% को लाभ पर बेचा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य, तो 100% था, 16% पर बढ़ाकर बेचा जाए, इसका मतलब 116% की बात ना बोल रहा है, यही ना? तो 116 का मान निकाल लेते हैं, तो इसको 0 से 0 कटा लेते हैं, ये नहीं कटेगा, बाद में जैसा हो इसको इसमें गुना करेंगे, 75 गुणे 116 अब बटा 10, किससे कटेगा? 5 से, 5 एकम 5, 2 5 25, 5 दूनी 10, 2 से कटाओ, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 15 अठे 120, हासिल 12, 15 पचे 75 में 12 जोड़ लो, 5 2 7, 7 और 1 8, यानी 870 रुपया में वो बेचेगा ना, तो उसको 16% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ। ध्यान से समझना, एकदम आसान है, एक कंसेप्ट पे पूरा कंप्लीट, यानी उसका 100% पैसा तो यही होगा, 100%। सवाल कर रहा है भाई कि 44 रुपये में बेचा है ना, तो 10% का लाभ हुआ है, तो 100% तो उसके पास ऑलरेडी था और 10% का लाभ हो गया, इसका मतलब कितना में बेचा है? यस,
110% में वो क्या किया है, बेचा है। और सवाल कर रहा है कि 44 रुपया में बेचा है। तो सवाल में कह रहा है कि लागत मूल्य, तो उसका लागत मूल्य यही ना 100% है, निकाल लो 100% का मान। तो इसको इसमें गुना करेंगे, यानी 4400 और ये बटा में आ गया 110, 0 से 0, 11 चौका 44, ये 0, कितना रुपया में खरीद, उसका कितना रुपया लागत मूल्य है, 40। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हो, ओहो, उसका तो पूरा लागत मूल्य 100% होगा ना। चाहे वो देखो 1 रुपया में खरीदे चाहे 1 लाख में खरीदे, मान लो जिसके पास जितना पैसा है भाई, समझना बात को, जिसके पास जितना पैसा वही ना उसका पूरा रकम है, 100% वही ना रकम है। अभी तो हो गया कि 5 लाख रुपया तो उसका 100% है, जिसके पास 1000 रुपया उसका 100% नहीं, ऐसा बात नहीं है। जिसके पास जितनी रकम होती है वो अपने आप में 100% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 36 रुपया बेचने में 20% की हानि होगी, लो तो कितना प्रतिशत में बेचा होगा, 100% तो उसका तो मान था, अब 20% की हानि हो जा रही है, तो कितना प्रतिशत में बेचा होगा, 80 पे ना बेचा होगा। तो यही ना 80% में बेच रहा है, सवाल कर रहा है 36 रुपया में बेच रहा है, यही ना 36 रुपया का मान होगा। मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो वस्तु का लागत मूल्य, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 100%, तो 100% का मान निकालो। ये तो कटेगा नहीं पूरा पूरी, इसको इसमें गुना करो, 3600 बटा 80। हमेशा ये कॉन्सेप्ट अपनाना, कहीं भी यूट्यूब चैनल पर ये नहीं देखोगे जिस तरह ये मेथड हम बता रहे हैं, ये वाला इसको गुना करना। पहले ये बहुत तरह का अलग तरीका का मिलेगा, लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पूरा एक कॉन्सेप्ट पूरा अलग तरीका से मिलेगा। तो बस इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। कटा लें, 8 चौका 32, 4 40, 8 5 40, यानी उसका लागत मूल्य कितना है, 45 रुपया। यानी इनमें से कोई नहीं, ना 16 है, ना 2 है, ना 3 है, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कह रहा है एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा गया, तो अपने आप में 100% होता है ना, ये लिखना मत, हम तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं। और 600 रुपया में बेचा, तो बताओ उसका तो 100% मान है, तो 15% लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना प्रतिशत में बेचा होगा, 115%। अब बेच कितना रहा है, 600 रुपया में। सवाल कह रहा है कि तो 20% लाभ होता है तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। तब 20% का लाभ होता है, कितना का लाभ होता है, 20% का। तब 20% का लाभ है, तो इसका मतलब 120%। अब ध्यान से यहां देखना कितना कंफ्यूजन कह रहा है। कह रहा है कि 15% में बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा होता तो 20% का लाभ होगा था। यहां देखो कितना कंफ्यूजन किया है, बहुत गड़बड़ी यहां कर दिया है। हाँ, कह रहा है, हाँ वही चीज हम लिखे। अब ये भी देखो, ये भी बेच ही रहा है, ये भी बेच ही रहा है, निकलेगा कहां से भाई। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे बहुत सावधानी पूर्वक रहना, नहीं तो हो जाता है गड़बड़े। अब देखो ये ऐसा चीज है ना, लालची चीज है, इतना लालची चीज ना, कितना आसान तरीका से बन रहा है। और जब क्वेश्चन आएगा ना, इसी को फंसीले रहेगा, मालूम चला 2 मिनट गया और 2 मिनट में कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया। तो इसलिए लालच में नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझना है। ये देखो खाली ये भूलिया आ रहा है, यानी बरगला आ रहा है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, चलो बेच दिया गया। यदि उसको 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ हो। यानी कह रहा है ना कि अगर 600 रुपया में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, 20%। इसका मतलब 100% है, अब 20% लाभ कमाने के लिए 120% पे ना बेचेगा। और सवाल कह रहा है कितना रुपया में बेच रहा है, 600 रुपया में। कभी भी कंफ्यूजन मत होना भाई, कंफ्यूजन करने बकलोलो। हाँ, तो क्या करोगे, इसको लेकर पकड़ ले रहोगे, मान लो इसका यूज नहीं है तो क्या करोगे, छोड़ो भगाओ इसको। तो सवाल कह रहा है रेडियो का लागत मूल्य यानी 100% का मान क्या कह रहा है।
कहने का मतलब भाई, जिसका जरूरत नहीं है उसको काहे के लिए पोसोगे, है ना, उसको भगा दो। अब देखो 0 से 0 कट गया, 12 पचे 60, इसको इसमें कर ले, कितना होगा 500 रुपया। इसीलिए हम लिखे हैं। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, नहीं ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, खाली मान बदल दिया है। तो इसको तुम लोग खुद बना लेना, 8 नंबर खुद बना लेना। हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर थोड़ा समझना इस बात को। कह रहा है कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य 380 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 380 रुपया। क्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होता है, 20%, यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 380 का 20%, प्रतिशत का मतलब बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 38 दूनी कितना 76, कितना का लाभ हो गया, 76 रुपया का। ठीक है, सवाल कर रहा है या जबकि पैकिंग पर व्यय मतलब खर्च विक्रय मूल्य का 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य जो है ना, यानी व्यय है, जो खर्च है, व्यय को खर्च हम बोलते हैं, विक्रय मूल्य का 5% के बराबर है। तो हम विक्रय मूल्य कुछ भी हम चाहे तो ले सकते हैं। हम मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, है ना, तो 1 का 5% के बराबर है, यानी 5% नहीं का मतलब 5/100, 5 दूनी 10, 0, कितना हो गया 1/20। कोई दिक्कत? तो अब यहां पे समझना, ये अनुपात हम 1 लिए हैं, ये अनुपात 1 है। समझ में आ रहा है, ये क्या है हमारा अनुपात 1 है, या x भी मान सकते हो। यस, उसको अनुपाते में रखना, ठीक है ना। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो अब देखो कि खरीद रहे हैं इतना और उसका खर्च बढ़ जा रहा है इतना, यही ना जी, इतना रुपया खर्च हो रहा है, अब फायदा हो रहा है इतना। तो कैसे क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हमको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य हम क्या माने हैं, अनुपात 1 ना माने हैं। अगर अनुपात 1 में से जितना हम खरीद रहे हैं, यही ना खरीद रहे हैं 380 रुपया, और खर्च हो जा रहा है इतना रुपया, तो इन दोनों का तो जोड़ना पड़ेगा ना। जोड़ लेते हैं, तो 380 प्लस 1/20 अनुपात में, तो इतना में से इतना जब घटाएंगे तो मालूम चल जाए कितना का फायदा हुआ। तो फायदा कितना का कह रहा है, 76 रुपया, तो बराबर 76 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लो, निकाल लो, तो कितना कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लो। चाहे एक बार ये माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट तोड़ दिए, ये हमारा हो गया 20, अनुपात 20, इसमें गुना कर लेंगे तो 38 दूनी 76, 1 2 0, और ये माइनस, ये अनुपात 1 ही होगा, बराबर 76। सॉल्व कर लो, तो 20 और 1 यानी 20 में से 1 गया, अनुपात 19, अनुपात -7600। इसको इसमें गुना कर लो, कर ले, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, ये 0, अनुपात 19 का मान। इसको इधर भेजोगे तो जुटेगा, जोड़ लो, 0 2 7 6 5 11, 7 1 8 1 9, किससे कटेगा, अनुपात 1 का मान निकालो। किससे कटेगा, तो 19 जो है 19 25 95, 19 से 76, तो 91 में से 76 घटा लो, 11 में 6 गया 5, 8 में 7 गया 1 2, 19 अठे 152, और ये 0 है 0, तो कितना आया हमारा 480 रुपया। तो सवाल यही ना कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तब विक्रय मूल्य यही ना 1 माने थे, 480 रुपया। समझ में आया।
देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 450 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब कितना प्रतिशत में बेचा है? 80% का मान 450 रुपया। ठीक है, तो सवाल कर रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। तो कितना 120% में ना बेचेगा, 0 से 0। इसको इसमें कर लो 45 गुणे 120 बटा 8। 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 0। 15 से कटा लो, कट गया। कर लो 15 पचे 75, 15 चौके 60, और 60 में हम 7 जोड़ेंगे तो 60 7 67। यानी उसको 20% अगर लाभ चाहिए तो 675 रुपए में बेचेगा, तो उसको 20% का क्या होगा? लाभ होगा। कोई दिक्कत?